बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि मिगलानी, आपकी लाइफ डिजाइनर। आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल पर, जो शायद हम सबके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन का। बाल कम होने की वजह से हमारे को खुद को तो बुरा लगता है, हमारी सेल्फ एस्टीम में इम्पैक्ट आता है, हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, हम दूसरों से मिलने से, बात करने से हिचकिचाते हैं। अगर आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं, आपने सभी ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लिए हैं, सभी मेडिसिन ट्राई कर लिए हैं, और फिर भी अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो आज हम डिस्कस करेंगे वो रूट कॉज। प्लैनेट्स की वजह से कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जो रूट हेयर फॉल कॉज करते हैं, और वो रूट कॉज को हम कैसे इरेडिकेट करें, इस रूट कॉज को कैसे हम ट्रीट करें, इन प्लैनेट्स को कैसे फिक्स करें, कैसे ठीक करें ताकि हमारा हेयर फॉल कम हो, क्या रेमेडीज हमने करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर हेयर फॉल हो रहा है, अगर थोड़ा हेयर फॉल हो रहा है, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है। ये एक लाइक पुराने बाल जाएंगे, नए बाल आएंगे, दिस इज वेरी नेचुरल। अगर एक्सेस में हेयर फॉल हो रहा है तो यस, ये फिर एक चिंता की बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो हमारे हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और क्यों रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनको ट्रीट कैसे करें। तो ये 3 टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्लैनेट जो हम बात करेंगे वो है सूर्य, सन। नेक्स्ट प्लैनेट जो हमारा रिस्पॉन्सिबल है हमारे हेयर फॉल के लिए वो है मून, यानी कि चंद्रमा। थर्ड इम्पॉर्टेंट, रादर मैं कहूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जो हमारे हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है मरकरी, यानी कि बुध। नेक्स्ट प्लैनेट है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, और फिर है वीनस, यानी कि शुक्र। नेक्स्ट है शनि, यानी कि सैटर्न, और उसके बाद लास्ट प्लैनेट है राहु। जी हाँ, ये बहुत सारे प्लैनेट्स हैं हमारी। अगर हॉरोस्कोप में इनमें से कोई भी प्लैनेट दुष्प्रभाव दे रहा है, कोई मैलेफिक है या डेबिलिटेटेड है, तो हमारा हेयर फॉल होना नेचुरल है। उसको हम ट्रीट करने के लिए अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट प्लैनेट की, जो कि मैंने कहा सन है। अगर सूर्य यानी कि सन हमारे हॉरोस्कोप में वीक है, अब वीक का क्या मतलब हुआ, वो नीच का हो सकता है, वो अशुभ हो सकता है, यानी कि डेबिलिटेटेड हो सकता है या मैलेफिक हो सकता है, राहु के साथ कंजंक्ट हो सकता है, राहु दृष्टि दे सकता है, या डिग्रीज काफी कम हो सकती हैं। तो अगर ये चीजें सन की, सूर्य प्लैनेट की आपके हॉरोस्कोप में हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ये एक मेजर रीजन हो सकता है आपके हेयर फॉल का। इनफैक्ट सन प्लैनेट को अगर ठीक ना किया जाए, इसकी रेमेडीज ना की जाए, तो कुछ हद तक, कुछ ही टाइम में ये बॉल्डनेस यानी कि बिल्कुल ही बाल आपके गिर जाते हैं। तो नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा मून, यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा अगर हमारे हॉरोस्कोप में वीक होता है, तो यूजुअली देखा गया है कि हमारी बॉडी में फ्लेम, कफ बहुत ज़्यादा बनता है। जो भी हम खाना खाएंगे, जो भी हमारी इनटेक होगी, वो खाना हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन की बजाय हमारी बॉडी में कफ बनता रहेगा। जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं जाएंगे, तो नेचुरल है हेयर फॉल तो होगा ही होगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट वो है मरकरी। मरकरी जो है हमारा स्किन और हेयर का सिग्निफिकेटर भी है, कारक भी है। ये जब भी प्लैनेट जब भी डेबिलिटेटेड होगा, मैलेफिक होगा, या राहु के साथ कंजंक्ट होगा, राहु की दृष्टि होगी, या डिग्रीज बहुत कम होंगी, तो हेयर फॉल जरूर होगा। और इसके साथ साथ आपके स्प्लिट एंड्स भी हो सकते हैं, आपको डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो जुपिटर। जुपिटर जो हमारी प्लैनेट हमारे हॉरोस्कोप में अगर वीक है, यानी कि डेबिलिटेटेड है, मैलेफिक है, या कंजंक्ट है किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ, तो हमारा यूजुअली डाइजेशन जो है प्रॉपर नहीं होता, डाइजेशन हमारा वीक होता है। अगर डाइजेशन हमारा वीक होगा, तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन स्लो होगा या कम होगा, तो नेचुरली हेयर फॉल फिर जरूर होगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट अगला है, वो है कि वीनस। वीनस अगर हमारी, वीनस यानी कि शुक्र, अगर वीनस यानी कि शुक्र हमारी हॉरोस्कोप में वीक है, मैलेफिक है, डेबिलिटेटेड है, हम यूजुअली स्ट्रेस और एंजाइटी में रहेंगे, हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा,
चाहे वो स्ट्रेस हो या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, दोनों किस चीज को लीड करेंगे? हेयर फॉल। तो बहुत जरूरी है इस वीनस को भी फिक्स करना। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा सैटर्न यानी कि शनि। जब भी शनि वीक होगा, चाहे वो डेबिलिटेटेड हो या मैलेफिक हो या किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हो, पर जो नेटिव है, जो इंसान है, वो जिसका हॉरोस्कोप है, वो देखा गया है यूजुअली एनीमिक होगा। वो रात में देर देर रात तक जागेगा, और जब देर रात तक जागेगा तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उन्हें रात में नींद नहीं आएगी। तो लैक ऑफ स्लीप, कम नींद की वजह से, अनीमिया की वजह से आपका हेयर फॉल नेचुरली जरूर होगा। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट प्लैनेट की बात करेंगे, वो है राहु। राहु अगर हमारे हॉरोस्कोप में वीक है, और जब जब राहु दशा आएगी, तब तब देखेंगे आप नेचुरली ही जंक फूड जो है, फॉरेन फूड है, जो आप कह सकते हैं मैदे वाला फूड है, जो हमारी बॉडी को इजीली एक्सेप्टेबल नहीं है, एब्जॉर्बेबल नहीं है, हम वो खाना खाएंगे। और जब हम ऐसा खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हेयर फॉल तो नेचुरली होगा ही। तो चलिए बात करते हैं, ये तो था हमारे रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स जो वीक हैं उनको कैसे फिक्स करें। अब हम बात करेंगे जो प्लैनेट्स हैं उनको क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी। अब हम बात करेंगे इन प्लैनेट्स को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारे बाल जो हैं हेल्दी हो, सुंदर हो और शाइनी हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य को, सूर्य के लिए यानी कि सन प्लैनेट को कैसे फिक्स करना है। सुबह उठ के ये आपने रेमेडी संडे स्टार्ट करके डेली करना है, जब तक आपका हेयर फॉल ठीक नहीं हो जाता। कोशिश कीजिए मॉर्निंग में जल्दी उठे, राइजिंग सन के टाइम उठे। तो आपने सुबह मॉर्निंग के टाइम राइजिंग सन के समय एक कॉपर का यानी कि तांबे का बर्तन लेना है, और उसमें पानी डालकर आपने राइजिंग सन को पानी जल अर्पित करना है। पर ध्यान रखिएगा जब भी आप जल अर्पित करें सूर्य देव को, जल की छींटें बिल्कुल भी आपके ऊपर ना पड़े। और साथ साथ आप एक कॉपर की यानी कि तांबे की रिंग अपनी रिंग फिंगर में आप धारण करेंगे संडे के दिन, तो इससे भी आपका हेयर फॉल काफी कंट्रोल होगा। अगर खाने की बात करें, अगर आप व्हीट ग्रास जूस अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं या उसका जूस निकाल के व्हीट ग्रास का पी सकते हैं, तो इससे भी आपका हेयर फॉल काफी हद तक कंट्रोल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लैनेट मून यानी कि चंद्रमा की, कि अगर हमारा हेयर फॉल हो रहा है और हमारी बॉडी में कफ बहुत ज्यादा बन रहा है और इसी वजह से हमारा हेयर फॉल हो रहा है, तो ये नेचुरली आप ये सिम्टम्स अपने आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कफ बन रहा है तो वो ऑब्वियस है कि आपके हॉरोस्कोप में जो है चंद्रमा वीक है या मैलेफिक है। तो चंद्रमा को फिक्स करने के लिए सबसे ज्यादा आसान तरीका है कि आपने पानी जो पीना है, चांदी वाला पानी पीना है। अब चांदी वाला पानी कैसे बनाए? पानी को आप किसी भी चांदी के बर्तन में कुछ घंटों के लिए, 3-4 घंटों के लिए रहने दीजिए, और उसके बाद वो पानी बैठ कर पीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी जो हेयर फॉल है कितना जल्दी कंट्रोल होता है। दूसरा, आपने अपने चंद्रमा को फिक्स करने के लिए क्या करना है, आपने कैल्शियम रिच फूड खाना है। जितना आप कैल्शियम रिच फूड ज्यादा खाएंगे उतना आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा। और कोशिश कीजिए कि चंद्रमा की रोशनी में रात के टाइम आप जितना बैठेंगे, आप बैठ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। मेजर पॉइंट है कि आपको वो अब्जॉर्ब कराना है मूनलाइट को अपनी बॉडी में। इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा और आपका हेयर फॉल काफी हद तक कंट्रोल होगा। जो थर्ड प्लैनेट है वो है हमारा प्लैनेट मर्क्यूरी। प्लैनेट मर्क्यूरी हमारे हेयर फॉल के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये थोड़ा सा भी खराब है हमारे हॉरोस्कोप में, तो हमारा जो है हेयर फॉल काफी एक्सटेंड तक हो सकता है। तो इसको फिक्स करने का सबसे आसान तरीका है। तो ये क्या तरीका है? आपने सबसे पहले जो वेजिटेबल्स खानी है, जो सब्जियां खानी है, वो ग्रीन वेजिटेबल्स आपने ज्यादा इंक्लूड करनी है अपने खाने में। आंवला आपने ज्यादा खाना है, खट्टा खाना आपने अवॉइड करना है, और जो पानी पीना है आपने पानी वो कांसे के बर्तन यानी कि ब्रास के बर्तन में पीना है। ये चीजें अगर आप करेंगे तो आप जल्दी ही अपना प्लैनेट बुध जो है फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लैनेट जुपिटर यानी कि बृहस्पति की। जो हमारा बृहस्पति है वो, उसकी वजह से अगर आपको लगता है आपके डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है, आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, आपको एसिड रिफ्लक्स होता है, तो नेचुरली आपका जुपिटर खराब है, आपका बृहस्पति खराब है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने हल्दी वाला दूध डेली रात को पीना है।
हल्दी वाले दूध में आपने दूध में थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी एक छोटी सी इलायची डालनी है। अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो चीनी डाल सकते हैं, या आप मिश्री भी डाल सकते हैं। ये दूध आपने 5 मिनट के लिए बॉईल करने के बाद फिर पीना है डेली रात को, और देखिए आपका हेयर फॉल कैसे कंट्रोल होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मैदे की चीजें आपने अवॉइड करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट प्लैनेट जो है वीनस, जो एक सुंदरता का कारक भी माना जाता है। वीनस अगर हमारा खराब है, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, तो अपना हार्मोनल जो आपका चेकअप है वो आप रेगुलरली कराइए। स्ट्रेस नहीं लीजिए, खट्टा खाना नहीं खाइए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली साबुदाना और मखाने आप अपना हार्मोन्स फिक्स कर सकते हैं। अगर हमारा शनि खराब है तो आप देखेंगे आप रात को देर तक जागेंगे, और आपका एनीमिया की भी प्रॉब्लम होगी। इसके लिए बेस्ट तरीका है, आपने जो खाना बनाना है मैक्सिमम वेजिटेबल्स आप ट्राई कीजिए, आप लोहे के बर्तन में बनाएं और काले चने खाएं, और रात को देर तक नहीं जागें। और सबसे ज़रूरी बात, काली उड़द की दाल या काले चने किसी भी नीडी को शनिवार को आप ज़रूर दें। नेक्स्ट हमारा प्लैनेट, अगर हम बात करें हमारा राहु प्लैनेट की बात करें, जो नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा, जो हेयर फॉल के लिए एक मेजर रीजन है। राहु के लिए, अगर राहु की वजह से अगर आपका लग रहा है आपको हेयर फॉल है, उसके लिए एज ए लेमैन आप कैसे सिम्टम्स एनालाइज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी जो बहुत ही ज्यादा ड्राइनेस होगा आपके हेयर में, आपके जो हेयर है वो मैनेज नहीं हो पाएंगे। हेयर फॉल तो होगा होगा, इसके साथ साथ ये दो चीजें भी और होंगी। तो इनको फिक्स करने के लिए आपने क्या करना है, अपने कोरिएंडर यानी कि धनिया का यूज मैक्सिमम करना है, या फ्रेश धनिया भी यूज कर सकते हैं, और ड्राई धनिया पाउडर या साबुत धनिया भी अपनी सब्जियों में डाल के आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक चैंटिंग है राहु की, ओम राम राहवे नमः। ये चैंटिंग आप डेली 10 10 मिनट करेंगे, सैटरडे शुरू करके सनसेट के बाद से, और डेली करनी है ये चैंटिंग। आप देखेंगे आपका हेयर फॉल कितनी जल्दी अरेस्ट हो जाता है। तो ये तो थी छोटी छोटी बट बहुत इफेक्टिव रेमेडीज हमारे हेयर फॉल के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।